शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है, तो आपका उस पर इत्मीनान है कि ये सही है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? ये हमसे मशवरा करके उन्होंने ये किया है। हमें बुला लिया था चैम्बर के अंदर और वहाँ क्या नाम है उलमा से बैठ के मशवरा करके। कौन कौन था उसमें साहबजादा साहब? आप भी थे और कौन था? जी मैं था, मौलाना फजल रहमान साहब थे और क्या नाम है अपने क्या नाम है मौलाना अताउर रहमान साहब थे, अपने शरीफ फरीद पराचा साहब थे और मौलाना हबीबुल हक साहब थे और मौलाना शमसुर रहमान साहब थे। ठीक है, तो साहबजादा साहब कुछ निशानदेही करें कौन कौन से पैराज हैं जो हज़फ किए जाएंगे, कुछ की निशानदेही कर दें। मुकम्मल फैसला आएगा तो हम पढ़ लेंगे, कुछ की निशानदेही कर दें। हाँ नहीं, इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं हो, इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ, वरना मैं आपको बताया था कि कौन कौन से पैराग्राफ हैं जो क्या नाम है हमने उनको निशानदेही की थी और उनको कहा था कि ये पैराग्राफ जो है वो हदफ करें। तो देखें, एक मिनट में देखता हूँ। आप देखें, मैं कुछ बड़ी उस वक्त तक साथ साथ अपने नाजरीन को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में दुरुस्तगी की दरख्वास्त हुकूमत की जो थी वो मंजूर कर ली है। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ किए जाएंगे। मुतनाज़ा पैराग्राफ अदालती नज़ीर नहीं होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वॉइड अब इनिशियो आप टर्म यूज़ करते हैं, वो वॉइड अब इनिशियो मतलब ख़त्म हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर, उनको ऐसे देखा जाएगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ट्रायल कोर्ट इन मुतनाज़ा पैराग्राफ से असर लिए बगैर कार्रवाई जारी रखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक तनाज़ा मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने असल केस और नज़रसानी दोनों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए हैं, ये फैसला है। और दोबारा मैं साहबजादा साहब, अगर आपने वो पैराग्राफ कुछ आपके सामने आए हो तो हमें थोड़ी सी उसकी तफसील दे दें। जो क्या नाम है उलमा ने पेश किए हैं, इनको आले मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने पेश किए हैं और इत्तेहाद मदारिस दीनिया की तरफ से पेश किया गया है, यानी मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। तो उसके अंदर जिन जिन पैराग्राफ की निशानदेही की गई, उसके अंदर पैराग्राफ 6 भी है, पैराग्राफ 7 भी है, पैराग्राफ 13 भी है, पैराग्राफ 14 भी है, पैराग्राफ 15 भी है, पैराग्राफ 40 भी है, पैराग्राफ अल्लाह आपका भला करे 2 भी है, 42। हाँ 42 तो मेन है, वो तो मेन है और 7 मेन है, वो तो बहुत अहम है। लेकिन इसके अलावा जो एतराज़ात किए गए हैं, पैराग्राफ 6 पर भी एतराज़ है, 16 पर भी एतराज़ है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं जिस पर बाकायदा तहरीरी तौर पर उनको लिख के दिया गया है कि इन तमाम पैराग्राफ को हज़फ करें। तो और फिर उन्होंने ये भी वादा किया है कि इंशाअल्लाह आइंदा जो हम क्या नाम है नया फैसला लिखेंगे वो भी आपके मशवरे से लिखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो अबुल खैर साहब, ये हम अपने नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से अब ये जो मुख्तसर फैसला जारी हुआ है, इसके अंदर अबुल खैर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये सारे जो हमारे नामी ग्रामी कदावर शख्सियात हैं और उलमा कराम, इनके मशवरे से वो फैसला आया है और काबिल कबूल है आप लोगों को, अब इसमें कोई तनाज़ा बाकी नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी फतह है ये। आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान लाने वालों की बहुत बड़ी फतह है ये। और हम मुबारकबाद देते हैं चीफ जस्टिस साहब को भी और क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को भी कि उन्होंने मैंने उनसे कहा कि इस वक्त तो जिस वक्त मुल्क जिस हालत से दो चार है उसमें ये मुताबिल नहीं हो सकता कि बदअमनी का। उन्होंने कहा हमने आपको बुलाया है इसीलिए कि आप हमारे मदद करें और हमें राह दिखाएं इसका। तो हमने कहा हमने ये राह दिखाई है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी बात मानी और ये फैसला सुनाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका और कौम को मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बड़ी एक मुसीबत टल गई हूँ समझ लीजिए।